धुरंधर मूवी अभी तक थिएटर से उतरी नहीं कि एक और मूवी का प्रोमो आ गया है, बॉर्डर 2 मूवी, जिसमें पाकिस्तानियों के रियलिटी में जो 93,000 लोगों की पतलूनें जो उतारी थी वो भी इस मूवी के अंदर है। पाकिस्तान के खिलाफ है तो दिल बड़ा कर रहा है उनका, लेकिन हमने नहीं देखनी। हाँ, क्लिप्स देखी हमने, क्लिप्स में मजा आ रहा है, लेकिन मूवी नहीं देखनी। वो उसमें ना पाकिस्तान के खिलाफ बोला, मैंने कहा देखे बगैर कैसे पता चलेगा भाई, देखोगे तो पता चलेगा ना। देखे बगैर कैसे पता चलेगा पाकिस्तान के खिलाफ मूवी बनी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल विजनिक टीवी में। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, बॉर्डर 2 मूवी का टीज़र लॉन्च हुआ है। तो पहले ही बेचारे जो पाकिस्तानी थे वो ऑलरेडी परेशान थे धुरंधर मूवी से। अब ये एक और उनके ऊपर ब्रह्मोस जैसा बम गिरने वाला है, ब्रह्मोस जैसी मिसाइल गिरने वाली है बॉर्डर 2। ये बेचारे हमारी फिल्मों से इतना परेशान हो जाते हैं, बाकी तो मैं क्या ही बात करूं। इन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि भैया आटा का इंतजाम, चावल का इंतजाम कहाँ से करें। अब तो इनका पानी भी बंद हो चुका है, ये हमारी फिल्मों में ही उलझे रहते हैं। ये पाकिस्तानी मीडिया, जो पाकिस्तान अवाम है, जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, बेचारी शरीफ पॉपुलेशन है, उसको ये हमारी मूवीज में ही उलझाए रखते हैं। एक बहुत जबरदस्त, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ जो है, और जाहिर है कि एक्टर्स जो है या डायरेक्शन जो थी वो तो है ही लाजवाब, उसके साथ ये फिल्म आई है। और कई पार्ट्स ऐसे हैं जो डेफिनेटली पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को और जो पाकिस्तान की स्टेट है उसको पसंद नहीं आएंगे। हंसने वाली बात तो इधर है कि अब पाकिस्तान जो है कॉपी तो इंडिया की वो बचपन से ही करता है। जब से ये अपने बाप इंडिया से पैदा हुआ है तब से ये इंडिया की कॉपी करता रहा है, लेकिन अब बेशर्मी की इतनी हद पार कर गए हैं कि भाई धुरंधर मूवी की बिजनेस को देखकर और इनकी कुटाई धुलाई रगड़ाई को देखकर अब ये बोलते हैं कि हम भी एक मूवी रिलीज करेंगे जिसका नाम इन्होंने रखा है मेरा लियारी। अगर हम मुंबई अटैक की बात सोचें तो क्या वो गलत की गई है, क्या अजमल कसाब नहीं था, और इसी तरह की कई चीजें जो पाकिस्तान के हवाले से हाईलाइट की गई। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि ऐसा नहीं है कि दुनिया में कहीं भी कुछ होता है तो वो पाकिस्तानी कर रहे हैं। उस चीज से तो मेरा ख्याल है कि मैं भी एग्री नहीं करूंगी कि ऐसा नहीं है कि दुनिया में कहीं भी कुछ हो रहा है तो उसमें पाकिस्तान ही इन्वॉल्व है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान और भारत को लेकर जो चीजें हाईलाइट की गई हैं मेरे ख्याल है वो कुछ गलत नहीं है। और उनको अगर आप नहीं दिखाना चाह रहे अपनी ऑडियंस को, या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई ना देखे या दुनिया में कोई ना देखे, तो आज के जमाने में ऐसा नहीं होता। लोग कहीं ना कहीं से इस फिल्म को हासिल कर लेंगे, कहीं ना कहीं से देख भी लेंगे। हाँ, ये जरूर है कि शायद कुछ थोड़ा बहुत इसके बिजनेस में फर्क पड़ जाए, अदरवाइज और कुछ नहीं। क्या कहानी बताएगा पाकिस्तान? क्या कहानी है पाकिस्तान के पास? क्या स्टोरी है? क्या वो 93,000 पतलूनें जो इन्होंने उतारी थी, क्या वो बताएगा कि हमारे बाप दादाओं ने कैसे पतलूनें उतारी थी? या फिर ये अपनी मूवी में कारगिल का दिखाएंगे कि हम कारगिल में कैसे कुत्तों की तरफ पिटे और हमने अपने लोगों से इनकार कर दिया कि ये हमारे लोग है ही नहीं? या फिर ये अपनी मूवी में वो दिखाएंगे कि भारत से किस तरीके से 4 बार जंग में इनकी कुटाई हुई है? क्या वो मूवी में दिखाएंगे? या फिर ये मूवी में दिखाएंगे कि अमेरिका से डॉलर लेके हमने कैसे बेसिस दिए अफगानिस्तान पे हमला करने के लिए? पाकिस्तान की कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई पाकिस्तान की कोई तारीख नहीं है, कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के पास ऐसा कि वो उसको लेकर मूवी बनाए। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पे जो अनमोल रतन हमने बिठा के संभाल के रखे हैं, उनको अब ये खतरा जरूर हो गया है कि उनके ऊपर भी फिल्म बनाई जा सकती है। और अब अगर इंडियन फिल्म मेकर्स को ये लगेगा कि अगर इस तरह के कैरेक्टर्स के ऊपर फिल्म बनाई जाए तो वो फिल्म अब चलेगी या वो फिल्म अब हिट होगी, तो यकीनन तमाम के तमाम लोग जो हैं वो अब इस तरफ जाना शुरू कर देंगे और इस तरफ जो है वो फिल्म बननी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जाहिर है ऑडियंस जो है वो हर कुछ अरसे के बाद जो है कुछ चेंज चाहती है, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे टीवी चैनल हो, चाहे फिल्म हो, या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, या कुछ भी हो। टीवी पे आपको पता ही है कि लोग चाहते हैं कि कुछ नया हो और कुछ ऐसी चीज आए जिसको कि आप लोग जो हैं वो अब समझना चाह रहे हैं कई चीजों को। ये फिल्म जो आई है वो यकीनन बहुत से लोग ये बात भी कर रहे हैं कि यशराज फिल्म्स और कई दूसरे बैनर्स जो भारत में है वो पहले जिस तरह की फिल्में बनाया करते थे जिसमें कि बताया जाता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जिस तरह के लोग यहाँ से वहां और वहां से, पाकिस्तानी खुद को बोलते हैं भाई हमारा देश है, हमारी तारीख है। भाई कौन सी तारीख है? कौन सी जंगें लड़े हो? कौन सी कुर्बानियां दी हो? कौन हो तुम लोग? 70 साल पहले इनके जनरल कर्नल जो इनके आर्मी चीफ वगैरह वो तो सारे जो है वो अंग्रेज हैं।
जाकर देखें पाकिस्तान की दीवारों में आज भी उनकी तस्वीरें, डेविड पला, डेविड इधर जॉनसन, बैनस्टॉक, ये इनके सारे पुराने जनरल थे। तो ये अंग्रेजों की तारीख बताएंगे अंग्रेज के बच्चे। अब ये मेरा लियारी मूवी बना रहे, मेरा लियारी नहीं, मेरा तो भाई अब बॉर्डर मूवी, बॉर्डर 2 रिलीज होगी 2026 23 जनवरी को, जो पाकिस्तान के गुफे पे एक बार और ऐसा आग लगाएगी कि बरनोल की जरूरत इनको अब और ज्यादा पड़ने वाली है। धुरंधार मूवी के हर एक रोज के बिजनेस को देखकर पाकिस्तान जो है वो तड़प रहा है, क्योंकि धुरंधार ने इतना बिजनेस कर लिया, पाकिस्तान के जीडीपी से भी ज्यादा बिजनेस कर लिया धुरंधार ने। और भी कई मूवीज आती रही हैं टाइम टू टाइम, जिसमें के लोखंडवाला और इस किस्म का कुछ नाम था, तो वो भी उसके भी कई पार्ट्स आए और हमने देखे भी। लेकिन अब ये फिल्म जो आई है उसमें पाकिस्तान दिखाया है, पाकिस्तान के लोग दिखाए हैं, पाकिस्तान का जैसे कहना चाहिए कि पूरा का पूरा कह लीजिए कि जो गैंग यहाँ पे है, जो कि कोई झूठी बात नहीं है, लियारी में बहुत गैंग है, और कराची में, लियारी में और सिंध में और हर जगह पे ये छोटे बड़े कई क्रिमिनल ग्रुप्स जो हैं वो पाए जाते हैं। पहले भी पाए जाते थे, अब इस वक्त भी मौजूद हैं, और वो इसी तरीके से लड़ते हैं, इसी तरीके से गोलियां चलती हैं। और जो जमाना इन्होंने दिखाया है उसमें तो बहुत ज्यादा इन लोगों का होल्ड था, बहुत ज्यादा इन लोगों के लिए जो है ये चीजें इन लोगों के लिए मुश्किल बनी हुई थी। जगह जगह फायरिंग हो रही है, कभी लोगों को उठा के ले जा रहे हैं, कभी बच्चों को लोगों के उठा के ले जा रहे हैं और उनसे पैसा मांगा जा रहा है, रैंसम और ये वो सब कुछ चलता था। ये चीजें मुझे इसलिए भी ज्यादा समझ में आती हैं क्योंकि मैं खुद कराची से हूँ, और जाहिर है कि मैं कराची में पैदा हुई, मेरी स्कूलिंग कराची में की हुई है, तो इस वजह से मुझे काफी चीजें कराची की समझ आती हैं। तो बहरहाल फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत शानदार तरीके से बनाई गई है। अब थोड़ी बहुत अगर किसी को कोई उसमें टेढ़ी मेढ़ी कोई चीज लग रही है या कुछ गलत लग रहा है तो डेफिनेटली हो जाता है मूवीज में, और लोग जो है वो बता भी रहे हैं, तो शायद नेक्स्ट। तो दोस्तों बात करें बॉर्डर 2 फिल्म की, ये फिल्म है 1971 इंडो पाक वॉर की असली कहानी है, जहां इंडिया ने पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह से हराया था कि उनके जो 93,000 सोल्जर्स थे सरेंडर कर दिया था। वर्ल्ड लार्जेस्ट मिलिट्री सरेंडर था ये हिस्ट्री का। ये नहीं कि कोई फिक्शन था, ये फैक्ट्स बेस्ड फिल्म है, इसलिए पाकिस्तान को जला रही है। और आने वाला जब ये रिलीज होगी मूवी तो समझ लो कि क्या ही हाल होने वाला उनका, हम सोच भी नहीं सकते। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहूंगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।